Hey guys, this is Ashish and I welcome you all in this learning video. दोस्तों जापानीज कैंडलस्टिक में ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में जिन फॉर्मेशंस की आज हम बात करने वाले हैं वो हैं हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। दोस्तों ये नाम आपको बहुत टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक ये चारों फॉर्मेशन आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे और आप इनको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर इस कैंडल के फॉर्मेशन को देखिए, जिसमें बॉडी के लगभग दुगना नीचे उसमें टेल दी हुई है। नीचे का जो विक है वो बॉडी का लगभग दुगना या उससे अधिक है। और यहाँ पर भी आप नीचे देखें, सेम उसी तरह का फॉर्मेशन है, जिसमें कि जो बॉडी है उसके लगभग ट्वाइस जो है उसकी टेल है। दोस्तों इस तरह का फॉर्मेशन जो है अगर अप ट्रेंड में बनता है तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, और अगर इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड में बनता है तो उसको बोलते हैं हैमर। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इनके कुछ टेक्निकल नाम्स अगर आप ध्यान नहीं रख पाए तो कोई इश्यू नहीं है, कोई बात नहीं है। बस आप इसके फॉर्मेशन को समझिए और ये समझिए कि ये कहाँ पर बन रहे हैं, किस जगह पर ये आ रहे हैं, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडल्स का सिग्निफिकेंस उनकी लोकेशन के हिसाब से वेरी करता है। उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग उनका सिग्निफिकेंस होता है। इसलिए आप यहाँ पर देखें कि जब ये अप ट्रेंड में था तो उसको अलग नाम दिया गया हैंगिंग मैन, और जब ये डाउन ट्रेंड में था तो उसको एक अलग नाम दिया गया हैमर। दोस्तों अब अगर इस कैंडल को उल्टा कर दें, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल जो कि दोनों एक जैसी दिख रही हैं, एक जैसी हैं, अगर इनको उल्टा कर दें तो उनका जो नाम होगा टेक्निकल वो अलग होगा। इसको आप अगली स्लाइड में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब ये अप ट्रेंड है तो यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ऊपर यहाँ पर, और ये जो कैंडल है इसके पहले जो आपने कैंडल देखी थी हैमर, और उसका उल्टा है। लेकिन ये जब अप ट्रेंड में आ रहा है तो इसको नाम दे दिया शूटिंग स्टार, और जब ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो उसको नाम दे दिया गया इन्वर्टेड हैमर। यानी कि कुल मिलाकर आप देखें तो कैंडल्स ये दो तरह की हैं, लेकिन ट्रेंड में अलग अलग जगह पर इनका सिग्निफिकेंस अलग अलग है। इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नाम दिया गया है। नाम इनके टेक्निकल चार हैं, लेकिन एक्चुअल कैंडल का फॉर्मेशन ये दो तरह की कैंडल्स ही हैं, और इन दोनों कैंडल्स को ही आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है दोस्तों कि इन दोनों का कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर अप ट्रेंड में इन दोनों कैंडल्स में से किसी का फॉर्मेशन होता है और अगर उसका कलर रेड है तो ये ज्यादा पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड में इन दोनों कैंडल्स में से किसी का फॉर्मेशन होता है और उसका कलर अगर ग्रीन है तो वो ज्यादा पॉजिटिव फॉर्मेशन कहलाएगा। चार्ट में इस तरह की कैंडल्स का जब भी फॉर्मेशन होता है तो ट्रेडर को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कैंडल्स ये बताती हैं कि यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल संभावित है। दोस्तों इन कैंडल्स को ट्रेड करने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी इन कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है किसी स्टॉक में, तो वो स्टॉक किसी न किसी ट्रेंड में होना चाहिए। अगर स्टॉक साइडवेज है या एक ही रेंज में है तब इनका सिग्निफिकेंस थोड़ा कम हो जाता है। ट्रेंड जिस भी तरफ का हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, जब इन कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेना है, उसके लिए कौन कौन सी और कंडीशंस को हमको देखना होगा, वो आपको चार्ट में ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी। दोस्तों यहाँ पर मैंने tradingview.com में लुपिन लिमिटेड का डेली चार्ट ओपन कर लिया है। आपको यहाँ पर इंटरफेस में तीन चीजें दिखाई दे रही होंगी, एक तो कैंडलस्टिक चार्ट, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा स्टॉकास्टिक। स्टॉकास्टिक को हमें यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पर कैंडल्स को अकेले ट्रेड नहीं किया जा सकता, किसी न किसी ऑसिलेटर की हमें जरूरत पड़ेगी जो कि हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन को बताएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देखें, जो कैंडल बन रही है ये कैंडल है शूटिंग स्टार। यहाँ पर लुपिन अप ट्रेंड दिखा रहा था, उसके बाद यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, और इस दिन आप वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम में कितना स्पाइक आया है। पिछले लगभग 25 दिनों का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम इस दिन दिखाई दे रहा है, जिस दिन पर इस शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है ट्रेंड रिवर्सल के लिए।
जिस दिन भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उस दिन अगर वॉल्यूम में स्पाइक है, एवरेज का जो वॉल्यूम रहता है उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल की संभावना कहीं ज्यादा है। यहाँ पर आप देखिए स्टोकास्टिक हमें ओवरबॉट कंडीशन दिखा रहा है जिस दिन इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट डे पर आप देखें तो एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो कि हमारे एंट्री के लिए बहुत उपयुक्त समय है। हमें ये चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि हमें यहाँ पर रेड कैंडल बनने के बाद एंट्री लेनी चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का ऊपर वाला लेवल। एक चीज यहाँ पर और ध्यान देने वाली है दोस्तों, जिस दिन इस शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है उस दिन मार्केट जो है ये वाला स्टॉक जो है गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। इतना बड़ा उसमें गैप अप है जो कि फिर से एक पॉजिटिव साइन है। और स्मार्ट इन्वेस्टर्स या जो बिग प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अगले दिन यहाँ पर बड़ी ह्यूज सेलिंग दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि नोवाइस ट्रेडर्स जो यहाँ पर खरीद रहा था, अब जो स्मार्ट मनी है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी है। सेलिंग का प्रेशर इस स्टॉक पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों लुपिन के ही चार्ट में आप देखें, यहाँ पर फिर से एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और इस कैंडल के फॉर्मेशन के नेक्स्ट डे पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। उसके बाद आप देखें तो वॉल्यूम में भी यहाँ पर स्पाइक दिखाई दे रहा है उसी दिन और स्टॉकास्टिक हमारा ओवरबॉट कंडीशन दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर हमारी चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया है या हो रहा है और हमें यहाँ पर एंट्री कर लेनी चाहिए। यहाँ वॉल्यूम में स्पाइक का क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा था तो जो नोविस ट्रेडर हैं वो ये सोचकर कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए, वो स्टॉक में एंट्री ले रहे थे, वो स्टॉक को बाय कर रहे थे। और यहाँ पर आप देखें स्टॉक ने इस लेवल को टच किया है, यहाँ पर नोविस ट्रेडर तो बाय कर रहा है लेकिन जो स्मार्ट प्लेयर है, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो सेल कर रहे हैं। इसलिए इस दिन यहाँ पर ये वाली कैंडल शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है और ये इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर नोविस ट्रेडर ट्रैप हो गए हैं और स्मार्ट प्लेयर ने स्टॉक को नीचे लाना शुरू कर दिया है। स्टॉक में डाउन ट्रेंड उसके बाद दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर नेस्ले इंडिया का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर नेस्ले इंडिया का चार्ट एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है और इस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। जिस दिन इस हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है उस दिन वॉल्यूम में बहुत अच्छा स्पाइक है और नेक्स्ट डे पर यहाँ पर बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है जो कि हमें बता रही है कि यहाँ पर ट्रेंड का रिवर्सल हो गया है। इसके साथ में आप देखें तो हमारा स्टॉकास्टिक ओवरसोल्ड कंडीशन को बता रहा है, यानी कि यहाँ पर सारी कंडीशंस हमें ये इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल है और ट्रेंड रिवर्सल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ट्रेंड लेना चाहिए। यहाँ पर हमें लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। दोस्तों एक और चार्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने बर्जर पेंट का डेली का चार्ट ओपन करके रखा है। यहाँ पर बर्जर पेंट लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड दिखा रहा है, उसके बाद छोटे से करेक्शन के बाद इसमें फिर से ऊपर की तरफ का मूव लिया और यहाँ पर ऊपर यहाँ पर एक कैंडल बन रही है जो कि है एक शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार कैंडल के अगले दिन यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है जो कि ट्रेंड रिवर्सल की ओर इंडिकेट कर रही है। और उसके बाद आप देखें जिस दिन ये कैंडल बनी है शूटिंग स्टार वाली, उस दिन वॉल्यूम में बहुत अच्छा स्पाइक है और साथ ही साथ स्टॉकास्टिक यहाँ पर ओवरबॉट कंडीशन के आसपास है, यानी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। लेकिन दोस्तों इस चार्ट को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और डोजी कैंडल के फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट डे पर एक रेड कैंडल बनी है और स्टॉकास्टिक को आप देखें तो यहाँ पर पूरी तरह से वो ओवरबॉट कंडीशन दिखा रहा है, यानी शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए सबसे अच्छी एंट्री हमारी यहाँ पर थी। लेकिन अगर किसी कारण से यहाँ पर आप एंट्री चूक जाते हैं, यहाँ पर आप एंट्री नहीं ले पाते हैं, तो सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन बना के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों डोजी कैंडल्स के लिए मेरा वीडियो आप जरूर देखें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर दो बातें जो कि इस सेटअप के लिए बहुत पॉजिटिव होंगी, उनको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहली ये कि जब स्टॉक अप ट्रेंड में हो और अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस दिन गैप अप होना बहुत पॉजिटिव कहलाएगा। और अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और उस दिन हैमर और इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है तो जिस दिन ये फॉर्मेशन हो रहा है उस दिन अगर ये गैप डाउन हो तो ये इस सेटअप के लिए ज्यादा पॉजिटिव कहलाएगा। इसके साथ में जिस दिन इन कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उस दिन वॉल्यूम का स्पाइक
इस सेटअप के लिए बहुत अच्छा होगा और वो ये बताएगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए बहुत अच्छा है और इसके सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत अधिक है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों बातें नहीं हो तो ये सेटअप काम नहीं करेगा। ये सेटअप तब भी बहुत प्रोबेबिलिटी के साथ काम करेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। दोस्तों इस सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने से पहले आप इस पूरे सेटअप को बैक टेस्ट जरूर कर लें और मेरी आपसे यहाँ एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।